नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल सिंह है। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ। देश में काफ़ी दिनों से चर्चा है बेरोजगारी के ऊपर और महंगाई के ऊपर और किसानों के ऊपर। तो इसमें जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, लगभग सभी मिलके मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है कि मोदी सरकार में बेरोजगारी है, महंगाई है और किसानों का इनकम नहीं है। उनका जो किसान का जो एक्चुअल रेट है वो चीज़ नहीं मिलता है। तो हम इसी के ऊपर जानने की कोशिश करेंगे, क्या यह मोदी सरकार का देन है या ऑलरेडी पहले से जितनी भी सरकारें आई हैं वो हमारे यहाँ लगभग यूपी और बिहार में पहले की सरकार ये करते आई है। न वहाँ के किसानों के हित में सोचना, न युवाओं के बारे में सोचना और न बेरोजगारी को दूर करना। ये यूपी और बिहार के जितने भी पहले से जो नेता और जो शासन में रहे वो हमारे यहाँ के युवाओं के बारे में, न किसानों के बारे में सोचे ही नहीं। तो हम इसी के ऊपर जानने की प्रयास कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी की तक जाने की बात होती है तो यूपी और बिहार को जीत के ही कोई प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंच पाता है। और हमारे यहाँ के नेता को प्रधानमंत्री के कुर्सी तक काफी सपोर्ट भी रहता है, लेकिन हमारे यहाँ के नेता को जितना निगेटिव बोला जाए, नकारात्मक, और जितना कि उनको लोभी बोला जाए, जितना नकारा बोला जाए, जितना लालची बोला जाए, वो हमारे यहाँ के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए वो है। क्योंकि उन्होंने देश को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने में तो सपोर्ट करते हैं और करते आए हैं, लेकिन वो अपने राज्य के लिए आज तक कुछ नहीं किए। सबसे ज्यादा मेहनती हमारे बिहार के लोग, सबसे ज्यादा मेहनती यूपी के लोग, फिर भी सबसे ज्यादा आज के डेट में बेरोजगारी बिहार में ही है, यूपी में ही है। क्यों? और यहीं के लोग दर दर बाहर जाके क्यों भटक रहे हैं? ये कभी हमने पूछने की कोशिश नहीं किया हम अपने सरकार से, और हमारे सरकार में जो शासन में पहले से सरकार थे, न ही हम उनको ब्लेम करने की कोशिश की है। क्यों? जातिवाद एक इसका मुख्य कारण है। और जब देश में काफी दिनों के बाद एक अच्छा सरकार आया तो हम उसे सब कोई मिलके चाह रहे हैं उसके तोड़ के मरोड़ के उसे हटा दे और उसको खत्म कर दे। तो क्या आप लोगों विचार कीजिए, ये बिहार में किसान आज इतना बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग का तो गलती है ही, क्योंकि हम लोग जिसको जीत के भेजते हैं उससे काम कभी खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारे एरिया से कोई अगर
विधायक बन गया, सांसद बन गया, वो वोट मांगने आते हैं तो चंद पैसों के लिए, लालच के लिए आप वोट उसको दे देते हैं, लेकिन कभी भी आप उनसे पूछते नहीं है कि आपके लिए उन्होंने काम क्या किया। आज बिहार में किसानों की हालत ऐसी है, 1990 के दशक में बिहार में 18 चीनी मिलें चलती थी और बिहार का स्थिति बहुत सही था, क्योंकि गन्ना एक नकदी फसल होता है और नकदी फसल से बिहार के जो किसान थे उनके बच्चे, उनके लड़की का शादी, उनके घर में मेडिकल का खर्चा सब मतलब गन्ने के फसल से हो जाता था। और जैसे जैसे लालू की सरकार आई उसमें से 7 चीनी मिलें लालू की सरकारें में बंद हुई। कभी किसी ने पूछा कि लालू के रीजन में इतनी चीनी मिलें बंद क्यों हुई? आज उनके बेटा बोलते हैं कि एक पेन से हम 10 लाख नौकरी दे देंगे। तो जनता को समझने की आवश्यकता है कि जिसके बाप ने बिहार के किसानों को और बिहार के युवाओं को लूटा है, 1 रुपए का सही रोजगार नहीं दिया है, क्या उसका बेटा एक पेन से 10 लाख नौकरी दे सकता है? अगर ये नहीं सोचे, अगर विचार नहीं करे और फिर गलती से 2024 के में प्रधानमंत्री का इलेक्शन है, 2025 में विधानसभा का इलेक्शन है बिहार में, अगर गलती से हम वोट मोह माया के जाल में आके लालू और जातिवाद के नाम पे आके लालू और नीतीश को दे रहे हैं, तो बिहार के साथ जो भी इनको वोट देने वाले हैं और जो भी इनको समर्थन करने वाले हैं वो बिहार के किसानों के साथ और बिहार के युवाओं के साथ धोखा करेंगे। क्योंकि हाँ, इन लोगों ने हमेशा बिहार को लूटने का ही काम किया। मेरे पास लगभग डाटा है, 16 से 18 चीनी मिलें चलती थी बिहार में, 16 से 18 चीनी मिलें, और लगभग उस मतलब 7 मिल बंद लालू के सरकार में हुआ और 2 मिल राजग सरकार के दौरान बंद हुई, जिसको राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बोलते हैं। इसमें पूर्वी चंपारण में नरकटियागंज, लौरिया, मझौलिया, चनपटिया, बगहा और रामनगर की कुल 6 चीनी मिलें थी। चनपटिया 1994 से बंद है। सीतामढ़ी में एकमात्र चीनी मिल रीगा चीनी मिल था, वो ठीक ठाक चल रहा था, तो वो भी सरकार और प्रबंधन मिलके मजदूरों को सही पैसा नहीं दे पाया, इसके लिए उसका भी मिल पेराई बीच में वो भी बंद हो गया। मधुबनी का लोहटा मिल है, वो भी 1996 से बंद है। मुजफ्फरपुर का चीनी मिल का आप लोगों को पता ही है, 1997 से उत्पादन इसका भी बंद है। समस्तीपुर का हसनपुर मिल चालू है, जबकि मुख्यालय में स्थित जो मिल है 1995 से ताला बंद है। सबसे बुरी स्थिति दरभंगा की है, कभी यहाँ सकरी और
रयाम चीनी मिल थी, नाम था पूरे बिहार में, वो भी 1994 के बाद से ताला बंद हो गया है। तो आप सबसे पहले आपके यहां जब वोट मांगने आए, लालू जी के बेटा तेजस्वी जी, तो आप इनसे ये चीज पूछो कि आप हमारे यहाँ के चीनी मिलें आपके फादर के रीजन में बंद हुई, आपके फादर ने आज तक बनवाया नहीं, स्टार्ट करवाया नहीं, आपको किस आधार पर वोट दिया जाए, यह पूछना बहुत जरूरी है। जब तक आप सरकार से क्वेश्चन करोगे नहीं, तब तक सरकार आपके बारे में सोचेगी नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ की जो 70% नेता है वो लोभी है, वो परिवारवाद करते हैं, उनको केवल अपना पेट चलना चाहिए, जनता भाड़ में जाए। इसके लिए भाइयों हमें सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि लगभग बिहार में करीब 4 लाख किसान गन्ना का खेती छोड़ दिया इस कारणवश, लालू जी के रीजन में चीनी मिल के बंद होने के कारण। तो किसान बेरोजगार किसके कारण हुआ, आप ये बताओ। बेरोजगार तो आपने कर दिया, उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, जिसके पास खेत था और वो खेत के मालिक थे, जिनके पूर्वजों ने चीनी मिलों में अपना जमीन दिया था और दान किया था, वो अपना जमीन तक मतलब हार गए, बाज गए, जमीन भी बाज गए। लेकिन सरकार उनके बारे में आज तक सोची नहीं, और सरकार और कुछ उनके चमचे आज भी उनको माफ करने की कोशिश करते हैं, फिर उनके साथ साठगांठ मिल के चाहते हैं कि हम इनको और इन लोगों की वोट को हम मिल के साथ में लाके हम सरकार बना देंगे। तो हम बोलना चाहते हैं बिहार के लोगों से और अपील करना चाहते हैं, कृपया आप इनको सोच के, समझ के और इन सब चीजों को देख के तभी आप अपना एक वोट फ्यूचर में इन लोगों को दीजिएगा। इन लोग हमेशा देश बिहार को लूटने का ही काम किया है, आपको ये मान के चलना है।